तो बहुत सारी लेडीज़ को जब हम रिकमेंड करते हैं कि आपको जिम जाना चाहिए और वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो वो हमें ये बोलती हैं कि यार हमें कोई मसल्स थोड़ी बनानी है, हमें कोई बॉडी बिल्डर थोड़ी बनना है। हम जिम में जाते हैं, पर्सनल ट्रेनर लगाते हैं आपके कहने पे, और वो हमें वेट ट्रेनिंग करवाने लगते हैं और वो हमसे वजन उठवाते हैं। तो वेट लॉस करने के लिए हमें तो कुछ कार्डियो, एरोबिक्स वगैरह ऐसी कोई एक्सरसाइज कराइए। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की सबसे बड़ी न्यूट्रिशनिस्ट हैं रुजुता दिवेकर जी, और वो भी हमेशा ये करती हैं कि जो हमारी जो लेडीज़ हैं उनको वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में कम से कम 3 दिन ज़रूर करनी चाहिए। You have to support it with strength training in the gym and also by practicing yoga, because what really makes for a well-rounded exercise program is strength, stamina, stretching and stability. जो मेल इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे जरूर बताना कि घर के जो काम होते हैं जैसे कि कपड़े, किचन, बाथरूम, बच्चे और बहुत सारे जो घर में काम होते हैं, क्या उनके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती? और हमारे आमतौर पे घरों में इस टाइप के जो भी काम होते हैं किचन के या जो भी ये सब घर में साफ़ सफाई के काम होते हैं, उसमें हमारे जो मेल होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन सबसे कम होता है और फीमेल्स का होता है ज़्यादा। तो स्ट्रेंथ की ज़रूरत ज़्यादा किसको हुई, मेल को या फिर फीमेल को? तो हमारी फीमेल को स्ट्रेंथ की, ताकत की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, ना कि सिर्फ इसलिए कि ये सब काम करने हैं। इवन जो हमारी लेडीज़ हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो बाहर घर के काम करती हैं, वापस आके घर के काम भी उन्हीं को करना पड़ता है। उसके अलावा जो पीरियड्स आते हैं उसमें हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, या फिर जो प्रेगनेंसी होती है, अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ होगी तो हम एक अच्छी प्रेगनेंसी को कैरी आउट कर सकते हैं। तो लेडीज़, मुझे आपके 7 मिनट चाहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें कि वेट लॉस करने के लिए हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि मर्दों से भी ज़्यादा लेडीज़ को ज़रूरत है वेट ट्रेनिंग करने की। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूँ, मेरा नाम है दिग्विजय सिंह और मैं जागरूक करता हूँ लोगों को हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि वेट ट्रेनिंग या डंबल्स वगैरह उठाने से किसी भी लेडीज़ की मसल्स बनने वाली नहीं है, क्योंकि जो जिम में जो लड़के होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, वो कई कई साल तक अपनी वेट ट्रेनिंग करते रहते हैं, प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं और उसके बावजूद भी उनकी मसल्स नहीं बनती। तो आपकी यानी कि लेडीज़ की मसल्स वेट ट्रेनिंग करने से एक्सीडेंटली तो बन नहीं सकती। तो बॉडी बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, इवन फॉर बॉयज़, इवन फॉर मेल। दूसरा रीज़न ये है कि मसल बनाने के लिए हमें एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। नेचुरली भगवान ने मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को 20 टाइम्स हायर दिया है फीमेल से, और यही एक ऐसा हार्मोन है जिससे मसल बनाने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो अब आप बोलोगे यार कि हमने तो लेडीज़ बॉडी बिल्डर्स की फ़ोटो देखी हुई हैं सोशल मीडिया पे, हमें मत बताओ कि यार लेडीज़ की मसल्स नहीं बनती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लेडीज़ की मसल्स बनती हैं, वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं। उसके लिए उनको बहुत हाई लेवल का न्यूट्रिशन, बहुत हाई लेवल की कोचिंग, अंडर गाइडेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और एंडोजेनिक कंपाउंड्स उनको लेने पड़ते हैं अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने के लिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लेडीज़ करती हैं तो उनकी बॉडी मस्कुलर या बल्कि नहीं बन सकती। इनफैक्ट आप जब जिम में जाते हैं तो कुछ ऐसी फीमेल्स को देखिए जो वेट ट्रेनिंग करती हैं, जो डंबल्स उठाती हैं, जो वेट्स उठाती हैं, तो क्या वो आपको मस्कुलर लगती हैं? क्या वो आपको बल्की लगती हैं? नहीं, बल्कि वो एस्थेटिकली और भी अच्छी लगती है, उनकी एक एथलेटिक बॉडी लगती है। तो इतना जानने के बाद अब आप मुझसे ये पूछोगे कि हम फिर कार्डियो क्यों ना करें, कार्डियो से हमें क्या नुकसान है? हम कार्डियो कर सकते हैं या एरोबिक्स कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें वेट ट्रेनिंग करनी है वेट लॉस के लिए कार्डियो के मुकाबले कुछ ज़्यादा बेटर है और उससे हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड EPOC, EPOC, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो पोस्ट एक्सरसाइज जब हम अपने घर पे आ जाते हैं, जो हमारी बॉडी है वो जब रिकवरी करती है तो उसे 2 चीज़ों की रिकवरी करने में ताकत की ज़रूरत होती है। जैसे कि सबसे पहले तो जो हमारी मसल्स का जो फटीग हुआ है उसको रिकवरी करनी है, और उसके अलावा जो हमारे जो पैरामीटर्स हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया या हार्ट रेट हो गया, इन सब को भी नॉर्मल पैरामीटर्स को नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए भी हमारी बॉडी को कैलोरीज बर्न करने की ज़रूरत होती है। और थर्ड चीज़ ये है कि जब हम एक्सरसाइज करने के बाद जब वापस घर आते हैं तो वेट ट्रेनिंग की वजह से जो इपॉक होता है, कहने का मतलब ये हो गया कि जो वेट ट्रेनिंग होती है उससे जो हमारी इपॉक है, यानी कि जो एक्सरसाइज करने के बाद एक्सेसिव कंजम्पशन हमारी बॉडी कर रही है ऑक्सीजन का, वो वेट ट्रेनिंग में ज़्यादा है और कार्डियो में कम है। दूसरा फायदा ये है कार्डियो के कंपैरिजन में वेट ट्रेनिंग करने का कि जो इंजरी के चांसेस हैं वो हमारे कार्डियो में ज़्यादा होते हैं, स्पेशली अगर आप 30s या 40s में हैं तो।
तो अगर आपने मेरा ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि कुछ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपका ये जो मिथ है कि हमें वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब हमारी महिलाओं में मेनोपॉज आता है, मेनोपॉज के साथ में एक और बीमारी हमारी लेडीज को आती है जिसको हम बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस, जिसमें कि हमारी जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है और हमारी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो वेट ट्रेनिंग करने से, डंबल्स उठाने से हमारी जो बोन डेंसिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से जो ओस्टियोपोरोसिस है उसके चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर आप यंग हैं तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आपको वेट ट्रेनिंग अभी से कर देनी चाहिए, और अगर आप अभी ऑलरेडी 40s में हैं तो भी हमें वेट ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। जब जागो तभी सवेरा, क्योंकि इसका इफेक्ट हमको बहुत अच्छा मिलेगा। हमारी बोन डेंसिटी जब इंक्रीज होगी तो हमारे जो जॉइंट्स पेन होते हैं, जो हमारे घुटने वगैरह में दर्द होता है, वो भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी बोन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो डे टू डे एक्टिविटी के लिए और लॉन्गेविटी के लिए, अपनी लाइफ का स्पैन बढ़ाने के लिए, वो भी बिना मेडिसिन को लेके, हमें फंक्शनल ट्रेनिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप बोलोगे यार अभी तक तो वेट ट्रेनिंग की बात चल रही थी, ये फंक्शनल ट्रेनिंग क्या है? फंक्शनल ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जिसको करने से हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ में काम करने के लिए मदद मिलती है। तो हमारी लेडीज़ को ऐसी कौन सी फंक्शनल एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ स्क्वाट्स, लंजेस, पुशअप्स, पुलअप्स, चेस्ट प्रेस, शोल्डर प्रेस। इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, वो आपको करनी है विद डंबल्स, विद वेट। स्लोली वेट्स इंक्रीज करने हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको इन एक्सरसाइज के लिए एक पर्सनल ट्रेनर लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जिम में जाएंगे और इन एक्सरसाइजेज को आपने इंटरनेट पे देख लिया और उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं इनको वहाँ से देख के कर लूँ, तो वो नहीं होगा। तो आपकी फॉर्म एंड टेक्निक सही रहे, आपको कोई इंजरी ना हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि एक पर्सनल ट्रेनर आप हायर करें। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पैसा बचा लूँ और पर्सनल ट्रेनर को हायर ना करूँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जो पर्सनल ट्रेनर का जो खर्चा है वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, ना कि खर्चा। क्योंकि जो हमें बाद में बीमारियां होती हैं उसके बाद डॉक्टर्स के पास जाके भी हमें खर्चा करना ही पड़ता है। तो चलिए चलते चलते मैं आपको कुछ और बेनिफिट बता देता हूँ वेट ट्रेनिंग के, जिसमें कि सबसे पहले जो बेनिफिट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है जॉइंट स्टेबिलिटी का। जब हम इस तरीके की कंपाउंड एक्सरसाइजेज और वेट ट्रेनिंग करते हैं तो जो हमारी जॉइंट की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आर्थराइटिस वगैरह होती है, उसमें भी हमें काफ़ी राहत मिलती है जब हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, जब हमारे जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके अलावा जब हमारी बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं तो हमें इंजरी होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोग जो हैं जब गिर जाते हैं तो उनकी हड्डियाँ टूट गई, क्योंकि बॉडी में जो है वो स्ट्रेंथ कम है और वो अपना वजन भी नहीं झेल पाते हैं। और जो बैलेंस है बॉडी का, जो स्टेबिलिटी है, वो हमारी तभी इंक्रीज होती है जब हम वेट ट्रेनिंग या इस तरीके की जो एक्सरसाइज है वो करते हैं। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है जो हर एक महिला चाहती है कि जो एस्थेटिक पोस्चर है, जो हमारी अपीयरेंस है, वो एक बैलेंस्ड होती है और वो बहुत अच्छा हो जाता है अगर हम वेट ट्रेनिंग करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके के अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए हर हफ्ते लाता रहूँ। धन्यवाद।